जय सद्गुरु। जिस जल निधि कारण तुम जग आए, सो अमृत गुरु पाहि जियो। जिस जल निधि कारण तुम जग आए, सो अमृत गुरु पाहि जियो। छोड़ो वेद भेष चतुराई दुविधा, ये फल नाहि जियो। छोड़ो वेश भेख चतुराई दुविधा, ये फल नाहि जियो। मन रे थिर रहो, मन रे थिर रहो, मत कत जाए जियो। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावहीं, घर अमृत घट माहि जियो। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावहीं, घर अमृत घट माहि जियो। पहली गुरु नानक देव जी महाराज हमें जीवन का ये संदेश देते हैं कि मनुष्य जीवन हमें उस अमृत को प्राप्त करने के लिए मिला है, हमारे अंदर ही है, लेकिन बिना किसी सच्चे सद्गुरु के हम उस अमृत से नहीं जुड़ सकते। हम लोग अष्टावक्र गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं बहुत दिनों से, 18वें अध्याय में है। और हम जो आत्मज्ञान की अवस्था है, आत्मज्ञान की महत्ता है, उसको हम 3 ग्रंथों से कंपेयर कर रहे हैं। एक श्रीमद् भगवद गीता, एक अष्टावक्र गीता और एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जो हमारे सद्गुरु जी हैं, उन्होंने किस तरह से आत्मज्ञान को प्राप्त किया। पहले हम श्रीमद् भगवद गीता को लेते हैं। भगवान कृष्ण ने 18 अध्यायों में अर्जुन को तरह तरह से ज्ञान दिया और 18वें अध्याय के अंत में आते आते अब भगवान जो उस ज्ञान को कंसोलिडेट कर रहे हैं, जैसे कि अष्टावक्र जी राजा जनक के ज्ञान को कंसोलिडेट कर रहे हैं। अभी हमारा 18वें अध्याय का 64वां श्लोक है। सर्वगुह्यतं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टो असि मे दृढमिति, ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे बहुत प्रिय हो। इसलिए तुम्हारे जो हित में है, जो तुम्हारे भलाई के लिए है, वो मैं लफ्ज आखिरी में दोबारा से रिपीट करता हूँ। मेरे वचनों को ध्यान से सुनो, ये बहुत ही गोपनीय है। ये तुम्हें आत्मज्ञान देने के लिए तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ। आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसका निचोड़ है। मद्भक्तो मयाजी माम नमः, मम
सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। अब कहते हैं मन मना भव। हे अर्जुन, अपने मन को मेरे मन से जोड़ दे। रूहानियत में बातें बनाना एक अलग चीज है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन जो कृष्ण का मन है वैसे ही अब तुम्हारा मन बन गया है। ये देखो ऐसा बन गया है। मद भक्तो, और जब मन एक हो जाएगा तो भक्त और भगवान एक हो जाएंगे। मद यागी, तो तुम क्या करोगे? मेरी ही पूजा करोगे। अभी आप पूजा का मतलब बाहर धूप बत्ती करना नहीं है, मतलब कि मेरे गुणों को तुम अपना लोगे, मेरा रूप बन जाओगे। माम नमस्कुरु, और नमस्कुरु हम किसको करते हैं? श्रेष्ठता को। तो जो भाई बहन अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं वो जानते हैं एक हमारा शारीरिक रूप है, एक हमारा अंदर का चित्त है, जिसे हम सूक्ष्म अपना रूप कहते हैं, जहां पर आत्मा जागृत होती है। शरीर में उसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। तो आज्ञा चक्र पे जो हमारा दिव्य स्वरूप है, और शरीर में हम जो हाड़ मांस के शरीर में रहते हैं, तो जिस इंसान का दिव्य स्वरूप एक्टिव होता है वो स्वयं को ही नमस्कार करता है, अंदर में उस प्रभु सत्ता को नमस्कार करता है। माम एव ऐसे सी, अगर तुम्हारा ऐसा भाव होगा तो तुम मेरे को प्राप्त होगे, मेरा ही रूप बन जाओगे। मेरे पास आओगे बात अलग है, मेरा ही रूप बन जाओगे। सत्यम ते प्रतिजाने, तो भगवान करें कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं। ते प्रतिजाने प्रियोसि में। अब देखिए प्यार की इंतहा होती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को इतना प्यार करते हैं जितना अर्जुन खुद को भी प्यार नहीं करता। एक गुरु शिष्य को इतना प्यार करता है जितना शिष्य खुद को भी प्यार नहीं करता, क्योंकि हमें अपनी असलियत पता ही नहीं। कृपाल सिंह महाराज जी कभी कभी मुस्कुरा के कहते थे कि इफ यू नो हाउ मच आई लव यू, यू विल डांस विद मैडनेस। तुम पागल हो जाओ कि गुरु तुम्हें कितना प्यार करता है। तो यही बात यहाँ भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अर्जुन मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुझे कृष्ण के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तेरे पास जितनी भी तेरा जो व्यक्तित्व है वो मेरे व्यक्तित्व जैसा हो जाए। लेकिन कब होगा? तो अगले श्लोक में बता रहे। देखिए गुरु तो समर्थमान है, गुरु के पास तो अनंत दौलत है, लेकिन शिष्य भी तो होना चाहिए ग्रहण करने वाला। अगर शिष्य ग्रहण ही ना करे तो गुरु बेचारा क्या करे? कि जो शिष्य में हो चूक, गुरु बेचारा क्या करे जो शिष्य में हो चूक। अगर शिष्य आत्मज्ञान ग्रहण ही ना करना चाहता हो तो गुरु क्या कर लेगा उसका? तो अगले श्लोक में कह रहे हैं कि तुझे क्या करना है। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्ष ईष्यामि मा शुचः। अब भगवान साफ साफ बोल कि अर्जुन मैं तेरे सारे कर्मों के विधान को अपने ऊपर लेता हूं, सारे कर्मों के विधान को अपने ऊपर लेता हूं, क्योंकि उनसे महाभारत का युद्ध कराना है। लेकिन तुझे क्या करना पड़ेगा? तुझे सब तरफ से अपनी आस्था हटा करके मुझे एक में अपनी आस्था लगे। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं वो इस बात को जान ले कि सबसे बड़ी ताकत अगर अध्यात्म में कोई है तो वो एक ही है कि अपने सदगुरु पर दिल और जान से फिदा होना, अपना ईमान लाना, अनकंडीशनल लव। कोई भी इंसान अगर किसी महापुरुष से अनकंडीशनल लव करता है तो महापुरुष की सारी शक्तियां धीरे धीरे करके
उसके पास अपने आप आ जाता है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, ये तो संसार में मामेकम शरणम व्रज, मुझे एक के शरण में आ जा और बाकी सब तरफ से अपनी आस्था को समेट ले। अहं त्वा सर्व पापेभ्य, अब सर्व पापे का मतलब होता है कर्मों से मुक्त करना, प्रारब्ध कर्मों की जो तेजी है उसको कम करना, क्रियामान कर्मों में भी सहायता करना। पाप कहाँ से होते हैं? कर्मों से पाप होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तेरे चाहे संचित कर्म है, चाहे तेरे प्रारब्ध कर्म है, चाहे तेरे क्रियामान कर्म है, मैं सबको ही संभाल लूंगा। मोक्ष इष्यामि, और तुझे गारंटी देता हूं कि जब तू मनुष्य शरीर को छोड़ेगा तो तुझे सीधा प्रभु का घर मिलेगा, मां से तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि अर्जुन जो है अपने कर्मों के विधान की चिंता कर रहा था कि क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा। महापुरुष क्या ताकत रखते हैं, ये कभी कभी उनके लफ्जों से प्रकट हो जाती है। एक बारी की बात है, मेरे गुरुदेव स्वयं बताते हैं, एक बार वो महाराष्ट्र में कहीं बहुत बड़े प्रोग्राम में महाराज जी को बुलाया था, वहां पर सत्संग हुआ, नामदान हुआ। जब महाराज जी संगत से मिलते हैं तो एक बहन महाराज जी के पास आई और वो कहती है, महाराज जी मैं सफाई कर्मचारी का काम करती हूँ और जिन घरों में मैं सफाई का काम करती हूँ उन घरों से मुझे खाने पीने की चीजें लोग देते हैं। अब मैं सत्संगी हो गई हूँ, अगर मैं उनसे नहीं लेती हूँ तो भी काम नहीं चलता, मैं क्या करूँ? क्या ऐसा करके मैं कर्मों के विधान से बंध रही हूँ? महाराज जी ने कहा, मेरी प्यारी बेटी जा, मैं तुझे कर्मों के विधान से मुक्त करता हूँ। कि मेरे सदगुरु संत दर्शन सिंह महाराज जी के मुखारबिंद से निकले हुए वचन है कि है मेरी बेटी जा, मैं तुझे कर्मों के विधान से मुक्त करता हूँ। तो महापुरुषों को खाली पढ़ छोड़ना उनके बारे में और खाली बातें कर लेना, उससे महापुरुषों के बारे में हम कुछ नहीं जान सकते। जिन भाई बहनों का सौभाग्य होता है, किसी गुरु से उन्हें प्यार मिलता है और जब कोई महापुरुष अपनी दिव्य झलके उनको दिखाता है, तब पता लगता है कि गुरु कौन। गुरु शरीर नहीं, गुरु तो साक्षात परमात्मा है। परमात्मा ही गुरु है, परमात्मा ही गुरु के शरीर में बैठ करके काम करता है, परमात्मा ही गुरु के शरीर में बैठ के काम करता है। ऐसी एक छोटी सी घटना दिल्ली आश्रम की है कि प्रोग्राम होते बड़े बड़े, एक बार मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज स्टेज पर विराजमान थे। पूरे वर्ल्ड से संगत आती है, हर धर्म की, हर जाति की, हर देश के लोग आते हैं। तो एक बहन का वाक्य है कि वो वहां सत्संग में बैठी हुई थी और वो कोई रशियन थी, रशिया की रहने वाली थी, न उसे इंग्लिश आती थी न उसे कोई दूसरी लैंग्वेज आती थी। तो महाराज जी ने जब उन्हें ध्यान में बिठाया तो बेचारी बड़ी परेशान, कभी इधर की बात सोचे, कभी उधर की बात सोचे, कभी उधर की बात सोचे, उसका मन ही ना लगे। तो महाराज जी स्टेज पे बैठे हुए, उस बहन के कानों में आवाज आ रही है रशियन में कि डियर सिस्टर ट्राई टू कंसंट्रेट, ट्राई टू कंसंट्रेट एट सीट ऑफ द सोल। और महाराज जी के होंठ बंद है, महाराज जी मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं। और महाराज जी की आवाज में रशियन में वो बहन अपने कानों से साक्षात सुन रही है कि महाराज जी कह रहे हैं कि है बहन तुम अपने ध्यान को कंसंट्रेट करो, तुम बार बार इधर उधर क्यों सोचती हो। तो उसके बाद उस बहन का ध्यान जो है वो कंसंट्रेट हो गया। फिर उसने जो रशियन जानने वाले थे उनको बताया, फिर उन्होंने महाराज जी को बताया। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि हुजूर की दया है, अपने गुरु के लिए बोल देते हैं।
हजारों केस ऐसे हैं सत्संगियों के कि जब गुरु की दिव्य शक्तियां जो है अपने शिष्यों को परिचय दे देती हैं। अब यहाँ पर हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक तरह से गुरुओं की साखी का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल के सत्संग में हम पहुंचे थे कि गुरु अमरदास जी महाराज जी को गद्दी मिल गई। गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने गुरु अमरदास जी महाराज जी को गद्दी दे दी है। गुरु अमरदास जी महाराज जी गुरु गद्दी पर आसीन। अब गुरु अमरदास जी महाराज जी के दो पुत्र हैं, बाबा मोहन सिंह और बाबा मोहरी जी, और दो पुत्री हैं, बीबी दानी और बीबी भानी। तो बीबी दानी जो है उनकी शादी जो है श्री रामा जी से हुई है, और बीबी भानी जो है उनकी शादी रामदास जी से हुई, जो बाद में चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी महाराज बने। अब गुरु अमरदास जी गांव वासवर के निवासी थे, और गुरु अंगद देव जी महाराज जी के कहने पर तो नगर गोविंदवाला बसाने के लिए वहां चले गए थे। तो गुरु रामदास जी बने, पहले उनका नाम था जेठा जी। अब जेठा जी जो है उनका जन्म लाहौर में हुआ था, और बाल्यकाल में उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तो जेठा जी अपनी नानी के पास वासरके में आके रहने लगे थे। वासरके जहाँ गुरु अमरदास जी महाराज जी का असली घर था पहले। और श्री गुरु अमरदास जी महाराज इनकी बूढ़ी नानी को और इनको बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो जब गुरु अमरदास जी महाराज जो है वो गोविंदवाला उन्होंने अपना स्थान बदला, तो ये जो जेठा जी थे और इनकी नानी वो भी गुरु प्रेम में गोविंदवाल चले गए। अब जेठा जी दिन में जो है कोई व्यापारिक कार्य करते थे अपना गुजारा करने के लिए, और उनके पास जो भी बाकी समय होता था तो सारा का सारा समय जो है वो गुरु घर की सेवा में लगे रहते थे। अत्यंत सहनशील, आज्ञाकारी और नम्रता का पुंज थे। अब जो आत्माएं सत्संग में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सत्संग में आते हैं, लेकिन सत्संग में सेवा भी बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन कोई आदमी अगर कहीं जाकर के बड़े ध्यान से देखे तो बड़े कम लोग होते हैं जो मुस्कुरा करके, बड़े हाथ जोड़ करके, बड़ी नम्रता से गुरु के प्यार में लीन होकर के और वो संगत की सेवा करते हैं। तो इनकी सेवा इतनी अच्छी थी जिसकी कोई हद नहीं। तो इनकी सेवा का प्रभाव धीरे धीरे करके अमरदास जी के परिवार में आने लगा, और जब उनके परिवार में इनकी सेवा का महत्व बना तो उसके बाद में गुरु जी के मन में ये बात विचार आया, और जो गुरु माता थी उनके मन में विचार आया कि भाई ये जो लड़का है, क्योंकि उनके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में वो जानते थे, तो उन्हें लगा कि हम अपनी जो बेटी है बीबी भानी उसकी शादी जो है वो रामदास जी से कर दें। और जब माता पिता की इच्छा हो तो वो काम तो होता ही है। तो जो जेठा जी थे उनकी शादी जो है वो बीबी भानी से हो गई। अब शादी हो गई तो शादी होने के बाद जो है वो पूरे काम में लगे रहते हैं, रात और दिन जो है वो सेवा में लगे रहते थे। अब उनको सेवा में जो संगत में कभी उनके गांव के लोग आया करते थे तो उनका मजाक उड़ाया करते थे कि भाई ये इंसान जो है अपने ससुराल में जाकर के, जैसे गजवाई बोलते हैं, तो इस तरह की जो है सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात की कभी परवाह नहीं करी, और पूरे दिल और जान से जो है वो उस गुरु की सेवा में लगे रहते थे। तो अब समय आया कि गुरु गद्दी पर कौन आसीन होगा। समय आया कि गुरु गद्दी पर कौन आसीन होगा। तो जैसे ग्रंथ में इसमें आता है, साहित्य में आता है कि एक दिन जब गुरु जी अपने अंतर ध्यान में स्मरण कर रहे थे और उठे तो बीबी भानी जी को कहा कि पुत्री, श्री रामदास जी की आयु पूरी हो चुकी है और हम आप दोनों की सेवा देख करके बहुत प्रसन्न है
इसलिए हम अपनी बाकी उम्र रामदास जी को देते हैं और हम अब बैकुंठ धाम जाना चाहते हैं। और कह रहे हैं अब इनकी निष्काम सेवा को देख करके इनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तो गुरु जी ने फरमाया, गुरु अमरदास जी महाराज जी ने, कि हमारी जो बाकी आयु है 6 वर्ष 11 दिन 11 महीने और 18 दिन, 6 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ये जो हमारी उम्र है ये हम जेठा जी को देते हैं। और ऐसा कह करके उनको श्री गुरु रामदास जी महाराज उनका नाम रख करके और उन्हें गुरु गद्दी पर आसीन करा दिया, उन्हें गुरु गद्दी पर आसीन करा दिया। अब जब गुरु गद्दी पर आसीन करा दिया तो उसके बाद अब उनका जाने का जो समय था, उससे पहले एक दिन जो है वो उन्होंने अपनी जो सुपुत्री थी बीबी भानी जी, उनसे कहा कि बेटा तुमने इतनी मेरी सेवा करी है, इतना तुमने गुरुवर की सेवा करी है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। अब तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो बीबी भानी ने कहा कि पिताजी आपने हमें गुरु के रूप में और पिता के रूप में सब कुछ कर दिया है और आपने मेरे पति को गुरु गद्दी भी दे दी है, गुरु गद्दी का वरदान भी दे दिया है। अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये गुरु गद्दी का जो वरदान आपने हमें दिया ये मेरे घर में ही रहे, बाहर न जाए। अब इस बात को सुन करके गुरु अमरदास जी महाराज बड़े उदास हो गए और उन्होंने कहा बीबी ये बात जो तुमने कही है ये बहुत ही कठिन बात कह दी है। तो कह रहे हैं कि भाई जो गुरु गद्दी है वो तो सेवकों की दात है और तुमने चलते पानी को बांध लगा दिया। जब तुमने चलते पानी को बांध लगा दिया है तो जिसका फल जो है बड़ा दुख वाला होता है। गुरु गद्दी तेरे घर में ही रहेगी परंतु इसमें दुख और क्लेश बना रहेगा। अब ये बात थोड़ी सी एक समझने वाली है कि संसार में हम इस बात का चर्चा देखते हैं कि जब गद्दी अपने परिवार के लोगों में ही रहती है, पिता पुत्र के बीच में रहती है, तो कई लोग जो सांसारिक लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये क्या परंपरा है कि पिता के बाद पुत्र नहीं गद्दी में बैठना है, क्या और कोई इंसान काबिल नहीं है। ऐसा कई लोग सुनते हैं, बोलते हैं। लेकिन ये बात समझने वाली है कि गुरु गद्दी पर बैठना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। और गुरु गद्दी पे जो बैठना है वहां पर जो है जब तक अकाल पुरुष की इच्छा नहीं होगी, कृपा नहीं होगी, तब तक गुरु गद्दी पर कोई आदमी बैठ नहीं सकता। और ये जो गुरु गद्दी पर श्री गुरु रामदास जी महाराज बैठे हैं, गुरु अमरदास जी महाराज जी ने अपनी उम्र 6 साल 11 महीने 18 दिन अपनी उम्र उनको दी। तो अपनी उम्र उनको दे करके उनको गुरु गद्दी पे बिठाया। और ये बात जो पहले कही गई थी कि जो ज्योत गुरु नानक देव जी महाराज की ज्योत गुरु अंगद देव जी महाराज और गुरु अमरदास जी महाराज जी में काम कर रही थी, उस ज्योत को गुरु अमरदास जी महाराज जी ने ट्रांसफर करके श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के चोले में उसको ट्रांसफर किया। तो ये बात बहुत गहराई से समझने वाली है कि आत्मज्ञान क्या है। आत्मज्ञान वही दिव्य शक्ति है जो दिव्य शक्ति परमात्मा से निकली थी और सारे ब्रह्मांडों में काम कर रही है, जो परमात्मा का साक्षात रूप है। वही रूप जब एक गुरु दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो वो अखंड ज्योति उस शरीर में जलती है। तो इस तरह से जो है चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी महाराज जी को उस दिव्य ज्योति को गुरु अमरदास जी महाराज जी ने ट्रांसफर किया और गुरु रामदास जी महाराज एक समर्थ गुरु के रूप में प्रकट हुए
और वो गद्दी नसीब हुई। तो इस तरह से जो है ये हमारा गुरु ग्रंथ साहब से जो रेफरेंस है कि श्री गुरु रामदास जी महाराज जी को गद्दी कैसे मिली। अब इसमें एक थोड़ा सा टॉपिक है वो बीच में हम उसको इंक्लूड करते हैं कि जो अमरदास जी महाराज जी के दो दामाद थे, श्री रामा जी और श्री जेठा जी, तो दोनों सेवा में बहुत ज्यादा प्रवीण थे। अब सवाल ये पैदा हुआ कि गुरु गद्दी किसको दी जाए। तो जैसे साहित्य रहता है कि गुरु जी ने सोचा कि इनका इम्तहान लिया जाए, और इम्तहान लेने के लिए उन्होंने एक कौतक रचा कि उन्होंने एक स्थान पर जहाँ पर एक बावली बन गई थी, वहां पर दोनों को कहा कि आप जो है चबूतरा बनाए एक एक बैठने के लिए। और रामा जी ने भी और जेठा जी ने भी। अब इस बात का जिक्र नहीं है कि उनके पुत्रों ने भी उसमें शामिल हुआ, लेकिन उसमें कई लोग शामिल हुए जो गुरु गद्दी के दावेदार थे, वो सब शामिल हुए और सब ने जो है चबूतरे बनाए। अब जब चबूतरे बनाए तो शाम को गुरु जी आए, सारे चबूतरे तोड़वा दिए, कल से फिर बनाओ। फिर कल दूसरे दिन चबूतरे बनाएंगे, गुरु जी ने शाम को फिर तोड़ दिए। तो जो साधारण लोग थे वो तो हट गए वहां से, उन्होंने कहा ये तो लगता है गुरु जी पता नहीं क्या सोच रहे हैं। तो ये दो दावेदार रह गए लास्ट में कि श्री रामा जी और श्री जेठा जी। अब 2-4 बार जो है वो चबूतरे बने, तो धीरे धीरे करके जो रामा जी थे उन्होंने बीबी दानी के जो पति थे उन्होंने भी कहा कि भाई ये तो गुरु जी जो है पता नहीं क्या सोच रहे हैं, वो भी एक तरफ हो गए। अब लास्ट में रह गए जेठा जी। तो इतिहास बताता है, एक महापुरुष संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के सत्संगों में एक आध बार सुना था कि 70 बार गुरु अमरदास जी महाराज जी ने 70 बार चबूतरे बनवाए जेठा जी से, और 70 बार जेठा जी ने टूटे हुए चबूतरे फिर बनाए। और जब किसी इंसान ने कहा कि गुरु जी की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, जेठा जी तुम काय पागलों की तरह काम कर रहे हो, गुरु जी की लगता है कोई सही उनकी अकल काम नहीं कर रही है। तो जेठा जी रोने लग गए और कहने लगे अगर गुरु की अकल काम नहीं कर रही है तो संसार में सबकी अकल खराब है। और चबूतरे बनाते रहे। जब सब लोग थक गए तब जो है श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी ने जेठा जी को अपने गले से लगाया और उन्हें गुरु गद्दी पर बिठाया। तो इस तरह से जो है कि कृपाल सिंह महाराज अपने सत्संग में बताया करते थे कि गुरु देखता है कि शिष्य के मन में कोई रड़क तो नहीं, शिष्य के मन में कोई अहंकार की रड़क तो नहीं है, शिष्य के मन में खुदी का कोई अंश तो बाकी नहीं है। जब तक शिष्य के मन में खुदी का अहंकार का कोई भी अंश बाकी होता है तब तक आध्यात्म फलीभूत नहीं होता है। तो श्री गुरु रामदास जी महाराज जी को जो गद्दी मिली उसमें जेठा जी के रूप में जो उनकी अनन्य गुरु भक्ति थी, उस अनन्य गुरु भक्ति के प्रसाद में उन्हें वो आत्मज्ञान मिला। अब यहाँ पर हम अष्टावक्र गीता को जो स्वाध्याय कर रहे हैं, इसमें एक समर्थ सद्गुरु अष्टावक्र जी और एक बहुत ही उच्च कोटि का शिष्य जिज्ञासु राजा जनक। अब यहाँ पर जो है वो राजा जनक से, क्योंकि उनसे शारीरिक तो कोई सेवा ले नहीं रहे, उनसे मानसिक सेवा ले रहे कि भाई मन की तरंगों पर हम कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि तन को साधना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, वाणी को साधना भी आसान होता है, लेकिन मन को साधना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो अब हम जो है ये लेते हैं अष्टावक्र गीता का 6वां सूत्र। व्यामोह मात्र विरत स्वरूपादान मात्रतः वीत शोका विराजन्ते निरावरण दृष्टयः। अब कह रहे हैं कि ये संसार जो है वो जो हमारा इस संसार में रहने का जो असली कारण है वो है हमारा मोह।
कि व्यामोह मात्र विरतो। तो कह रहे हैं कि संसार में जो मनुष्य का हर चीज के साथ एक मोह होता है, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो वासनाएं हो, चाहे वो धन दौलत हो, तो कह रहे हैं कि स्वरूपादान मात्रतः, कह रहे हैं कि जो इंसान अपनी आत्मा को जान लेता है और अपनी आत्मा में स्थित होने लगता है, वो इस संसार के मोह की पकड़ से धीरे धीरे मुक्त होता है। बीत शोका, अब ये समझने वाली बात है कि भाई आनंद में भी शोक है, क्योंकि कोई भी आनंद हम लेते हैं तो कितनी देर का, क्षणिक। संसार के भोग क्षणिक हैं, कोई भी आनंद हो। अब उस आनंद से जब हम हटते हैं तो हमें शोक होता है, और आनंद की अवस्था में हम हर समय रह नहीं सकते। कोई दुनिया का भोग ऐसा नहीं जिसे हम अनंत समय तक कर सके, इम्पॉसिबल। इंद्रियों के भोग चंद लम्हों के होते हैं, अगर हम चाहें उन भोगों में हम जीवन बिता दें, इम्पॉसिबल। संसार में सिर्फ एक ऐसा भोग है जिसमें हम अनंत समय तक रह सकते हैं, और वह है हमारी आत्मा का स्वयं में स्थित होना। तो कहते हैं बीत शोका विराजन्ते। जब दुनिया की हमारी सारी वासनाएं खत्म हो जाती हैं और हम अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, तो कहते हैं निरावरण दृष्टयः। तो हमारी दृष्टि से जो माया का आवरण है, जो माया का पर्दा है, वो हट जाता है। तब हमारा इस संसार को देखने का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। अगला है समस्तम कल्पना मात्रम आत्मा मुक्तः सनातना इति विज्ञाय धीरो ही कि अभ्यसति बालवत। अब कह रहे हैं कि समस्तम कल्पना मात्रम, कह रहे संपूर्ण संसार, जब हम, ये बाजीगर का तमाशा है, तो कह रहे हैं जब इस संसार की वास्तविकता को हम जान जाते हैं कि आत्मा मुक्त सनातन, कि भाई आत्मा तो प्रभु का अंश है और वो हमेशा ही मुक्त है। आत्मा न मन का अंश है, आत्मा न इंद्रियों का अंश है, आत्मा न वासनाओं का अंश है। आत्मा तो अलग है, आत्मा तो एक शक्ति है। इति विज्ञाय, अब कब पता लगेगा? जब हम आत्मा में स्थित होंगे, जब हम ये जानेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं मन को शक्ति दे रहा हूं या दे रही हूं तो मन काम कर रहा है, मैं इंद्रियों को शक्ति दे रही हूं तो इंद्रियां काम कर रही हैं, मैं वासनाओं को शक्ति दे रही हूं तो वासनाएं प्रकट हो रही हैं। तो भाई जब हम ये जान जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, मुझ में शक्ति है और मैं इस मन, इंद्रियां, शरीर को मैं ताकत देने वाली हूँ, तो भाई मेरी मर्जी है, मैं शरीर को ताकत दूं या ना दूं। इसलिए आत्मज्ञानी होते हैं जब चाहे अपनी सूरत को समेट लेते हैं। शरीर ढक, इंद्रिया निष्क्रिय, मन बेकार, इति विज्ञाया धीरो ही। तो कह रहे हैं जब किसी को यह अवस्था मिल जाती है तो किम अभ्यसति बालवत। तो कह रहे हैं ये जो बच्चों की तरह से हम जो है ये तरह तरह के जो प्रयत्न करते हैं, तो कह रहे हैं वो हमारे तरह सहज होते हैं। जैसे बच्चे का खेल, एक छोटा से छोटा बच्चा भी इस काम को कर सकता है, वो अवस्था एक आत्मज्ञानी की हो जाती है। मर्द तो क्या करता है, दिल में है तस्वीरें यार, जरा गर्दन झुकाई देख ली, प्रभु से मिलना, आंखें बंद करी, अंदर में प्रभु से मिल ली, सब दर्शन में चल रहा है। तो ऐसी अवस्था जब हमें प्राप्त हो जाती है तो इस अवस्था को अष्टावक्र राजा जनक को कह रहे हैं कि भाई देखो, समझो, तुम्हें यह अवस्था प्राप्त हो गई है। उनको उनके गुणों का ही अपनी लैंग्वेज में अनुभव करा रहे हैं। आगे कहते हैं आत्मा ब्रह्मेति निश्चिता भाव भावो च कल्पितो निष्कामः किम विजानाति किम ब्रूतो न करोति किम। अब कह रहे हैं आत्मा ब्रह्मेति निश्चित, आत्मा ब्रह्म का अंश है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं देख रहा हूं कि प्रभु का अंश है आत्मा। भाव अभाव च कल्पितो,
तो फिर हमारे इस संसार में कि जब हमारी किसी चीज की प्राप्ति हो और किस चीज की प्राप्ति ना हो, तो कह रहे हैं उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है उसका, तो कल्पना मात्र है। निष्काम किम बिजानी थी। और जब हम सब कामनाओं से अलग हो जाते हैं, कामनाओं से परे हो जाते हैं, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, हमारी कोई कामना ही नहीं है, तेरा माना मीठा लगे, स्वीट इज दाई विल, हे प्रभु जो तू चाहता कर, तेरी मर्जी, फिर मैं तो तेरे कंधे कठपुतली हूँ, डोर तेरे हाथ में, जैसे मर्जी चलाते रहे। अगर इस बात को हम जान जाते हैं किम ब्रूते क्या करो थे किम, तब हमें क्या तो बोलने की जरूरत है और क्या करने की जरूरत है। फिर तो हम तो एक टूल है, क्योंकि आत्मा प्रभु का, वो अपनी आत्मा को अपने कंट्रोल में लेता है। जो महापुरुष होते हैं उनकी आत्मा परमात्मा के कंट्रोल में होती है और उनका होता है, तो वो तो शरीर में रहते हुए भी प्रभु के कंट्रोल में है, डायरेक्ट, वो डायरेक्ट सत्संग से जुड़े हुए, उनके सारे बोल, उनके सारे काम साक्षात सत्पुरुष के द्वारा गाइडेड होते हैं। वो तो चलते फिरते पोल है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि पहले अष्टावक्र जी ने उसे आत्मज्ञान कराया और बाद में उसे प्रभु की शक्ति से जोड़ दिया। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हम तो बिचौलिए हैं, हम तो शिष्य को प्रभु से जोड़ने वाले हैं। हम शिष्य को ये थोड़े कहते हैं कि तुम हमसे जुड़ जाओ, गुरु तो प्रभु से जोड़ता है। आगे कह रहे हैं अयम सो अहम अयम नाहम इति क्षीणा विकल्पना सर्वम आत्मेत निश्चय तूष्णे भूयश्च योगिनः। अब कहते हैं कि अयम सो अहम अयम ना अहम इति। अब ये क्या है कि इंसान जो है ये क्या सोचता है, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। तो जब आप शरीर में है, आत्मा शरीर में, तो कहते हैं ये मैं। जब आत्मा शरीर के पास आती है तो कहते हैं अब ये मैं नहीं हूँ। तो शरीर में रहना और शरीर में न रहने का जो विचार है वो छीना नष्ट हो गया, विकल्प। तो क्या होता है कि जो आत्मज्ञानी होते हैं उनके लिए एक पल में तो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जिस त्रिगुणातीत होने का, जिस शरीर से बाहर निकलने की प्रैक्टिस के लिए एक आम इंसान एक जन्म में कई जन्म लग जाते हैं। जब आएगा और किसी गुरु से नाम लेवा है तो भाई वो अपने जीवन में जरा झांक के देखें कि हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी आत्मा कितनी बार सिमट करके मूल चक्र, इंद्र चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस करके और आज्ञा चक्र पर स्थापित हो जाती है। हमारा शरीर शून्य हो जाता है, हमारी सांसें नाम मात्र के लिए रहती है, हमारे दिल की धड़कन नाम मात्र के लिए रहती है। उस समय कोई डॉक्टर चेक करेगा तो कहेगा तो ये तो मरने वाला है, तो किसी टाइम इसका भी हार्ट कोलैप्स हो जाएगा। किसी डॉक्टर को अगर जब हम ध्यान में बैठते हैं कोई डॉक्टर हमारा चेकअप करेगा तो तुरंत डिक्लेयर कर देगा कि ये मौत के नजदीक है। लेकिन थोड़ी देर में हम जब शरीर में वापस आते हैं तो हमारा शरीर ढंग से काम करता है। तो कह रहे हैं कि यही बात यहाँ कह रहे हैं कि भाई आत्मज्ञान फर्क है, 1 मिनट में शरीर में, 1 मिनट में शरीर से बाहर निकल गए। तो कह रहे हैं उनके मन में जो शरीर, पिंड और अंड और ब्रह्म और परब्रह्म, तो भेद ही खत्म हो जाता है। सर्वम आत्मेति, और वो तो सब जगह आत्मा के रूप में, शरीर में तो भी आत्मा के रूप में, दिव्य मंडलों में तो भी आत्मा के रूप में। और सत्संग जाते हैं तो प्रभु में लीन होते हैं, फिर प्रभु से वापस आ जाते हैं। तो कहते हैं ये सिफत उनको मिल गई है निश्चित्य, इसमें वो माहिर हो गए हैं। तो उसने भूत से योगिना, तो कह रहे हैं इसके बाद क्या होता है कि वो लोग चुप हो जाते हैं। जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है वो फिर बोलते नहीं है, बहुत कम बोलते हैं। क्या बोले वो, अगर ये बात किसी को कहें तो किसी को समझ में तो आएगी नहीं। हम जिंदगी बिता देते हैं, हमारी सूरत जो है वो मूल चक्र में एकाग्र नहीं होती, हमारे पैर भी ठंडे नहीं होते ध्यान लगाते समय। तो किसी को ये कहोगे तो उस क्या वैल्यू है। अब कोई यार कहे मैं ऊपर से परब्रह्म में होके आ गया, तो एक आम आदमी क्या समझ पाएगा इस बात को, कुछ भी नहीं समझ पाएगा।
एक बारी की बात है, हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी के पास बड़े बड़े पंडित आते थे। तो एक बार एक बहुत बड़े पढ़े लिखे पंडित आए, तो गुरु जी से, सावन सिंह महाराज जी से तर्क वितर्क करने लगे। तो कहते चीज है, ब्रह्म से आगे कुछ नहीं है। मुझे बाबा सावन सिंह महाराज जी ने कहा कि नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं, आगे भी कुछ है। अजी नहीं, कुछ नहीं होता है। तो सावन सिंह महाराज जी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी एक काम करो, बैठो, पालती मारो और चलो ध्यान लगाओ, आपस में चलते हैं, ब्रह्म तक तो साथ चलोगे। अगर ब्रह्म से आगे कुछ होगा तो मैं आगे चला जाऊंगा, नहीं होगा तो ब्रह्म तक तो जाएंगे। बैठो। और एकदम एगो दौड़ आ गया 1 मिनट के अंदर। तो दुनिया में हम देखते हैं कि लोग जो बातें करते हैं ज्ञान की, वो खाली किताबी ज्ञान की बातें करते हैं। जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो उनके पास कुछ भी नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास आध्यात्म की दौलत होती है। अब कह रहे हैं न विक्षेपो न च एकाग्र्यम नाति बोधो न मूर्ता न सुखम च व दुखम उपशांत अस्य योगिनः। अब कह रहे हैं भाई, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने सारा राज समझ लिया, जिसने कर्मों के विधान को समझ लिया, जिसने पिंड और ब्रह्म को समझ लिया, तो उनके लिए विक्षेप क्या है? उनके लिए संसार में संशय क्या है? कुछ भी नहीं है। और उनको एकाग्र क्या करना है? हम तो अपने ध्यान को मन इंद्रियों से हटा के, वासनाओं से हटा के एकाग्र करते हैं। तो जिनका ध्यान ऑलरेडी एकाग्र है, उनको ध्यान एकाग्र क्या करना? और ना ही से बोधो ना मूर्खता। अब उनको क्या समझदारी और क्या मूर्खता है? तो मूर्खता तो मन की होती है। मन उनका गुलाम है, नौकर है उनका। जब मन को जरूरत होती है तो मन को इस्तेमाल करते हैं, जब जरूरत नहीं होती तो मन एक तो होता है। हम इंसान है, हमारे पर मन हमेशा हावी होता है, हर समय मन हमारे पर हुक्म चलाता है। महापुरुषों का मन नौकर की तरह होता है, डरता है मन से। न सुखम व दुखम। अब उनके लिए क्या तो सुख है और क्या दुख है, क्योंकि दुख जो है और सुख है वो शरीर के हैं और मन के हैं। शरीर उनको भोगता है, मन उनको एहसास करता है, इंद्रियां उनको एहसास करती हैं। तो भाई ये जो सारा साइंटिफिक काम है इस शरीर का, तो चीर फाड़ करके महापुरुष दिखा रहे हैं कि शरीर क्या है, मन क्या है, इंद्रियां क्या है, संसार क्या है, विकल्प क्या है, संकल्प क्या है, एकाग्रता क्या है, आत्मनिष्ठ क्या है, सारी व्यवस्थाओं को एक एक करके हमें गिना रही। तो इस तरह से यहाँ पर हमें अष्टावक्र जी राजा जनक को संबोधित करके हमें बता रहे हैं कि भाई आत्मज्ञान कोई किताबों की बात नहीं है। आत्मज्ञान तो अनुभव की चीज है। जब तक हमें अनुभव नहीं होता है तो जो बुकिश नॉलेज है उससे हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। अच्छी बात है, लोग खुश होते हैं ज्ञान की बातें सुन के, लेकिन न सुनाने वाला का कोई भला होता है और न सुनने वाला का भला होता है। अगर भला होगा तो तभी होगा जब वो सुनी सुनाई बातों को उस प्रैक्टिकल करके और अपने जीवन में उतारेंगे। जब तक हम ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक ज्ञान फलीभूत नहीं होगा। अब जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं, मेरी उनसे एक प्रार्थना है कि जो भी भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं वो अपने जानकारी में, अगर उनके कोई ऐसे मित्र हैं जो सत्संग प्रेमी हैं, कोई भी जानकार है जो सत्संग प्रेमी है, तो उन तक इस चैनल की खबर पहुंचाने की कृपा करें, क्योंकि सत्संग का लाभ जितने ज्यादा लोगों को मिल सके उतनी अच्छी बात है। तो इस तरह से जो इंसान ऐसा काम करेगा उसको भी ये सुरत की सेवा में गिना जाता है। अगर किसी इंसान को हम सत्संग के साथ जोड़ते हैं तो वो सुरत की सेवा में उसको माना जाता है और उसका फल होता है कि हमारा ध्यान अभ्यास जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम 18वें अध्याय का 10वां सूत्र खत्म कर रहे हैं और यहाँ पर वाणी को विराम देते हैं। बाकी काम कल करेंगे। जय महाराज जी।